आज हम सुनेंगे एक बहुत ही अजीम वाक़या जो नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश के साल मक्का में हुआ। उस वक्त यमन का एक क्रिश्चियन बादशाह था, अब्राहा अल-हबशी। अब्राहा चाहता था कि लोग मक्का का हज छोड़कर उसकी चर्च में इबादत करें। उसने यमन में एक बहुत ही शानदार और खूबसूरत चर्च बनवाया था, लेकिन अरब लोगों ने साफ मना कर दिया और ये इनकार अब्राहा के लिए बहुत बड़ी बेइज्जती थी। गुस्से में भरकर उसने फैसला किया, मैं काबा को मिटा दूंगा। इसलिए अब्राहा ने हाथियों की फौज के साथ एक ताकतवर लश्कर तैयार किया और मक्का की तरफ चला। रास्ते में जो कबीले मिलते वो सबको हरा देता, और जब ये फौज मक्का के करीब पहुंची तो मक्का वाले घबरा गए। मक्का के सरदार अब्द अल-मुत्तलिब, जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दादा भी थे, लोगों से बोले, अपनी जान बचा लो, सब पहाड़ों की तरफ चले जाओ। अब्राहा ने शहर में घुसकर अब्द अल-मुत्तलिब की ऊँटनियां पकड़ ली, फिर उनको बुलाया। जब अब्द अल-मुत्तलिब उनके सामने आए, अब्राहा ने उनका बहुत इज्जत से इस्तकबाल किया और पूछा, तुम्हारी कोई दरखास्त हो? अब्द अल-मुत्तलिब ने जवाबी कहा, मुझे सिर्फ अपनी ऊँटनियां चाहिए, मैं उनका मालिक हूँ, और काबा का एक मालिक है अल्लाह, जो उसकी हिफाजत करेगा। ये बात सुनकर अब्राहा होश में न रहा, लेकिन उसने अपनी जिद न छोड़ी। अगला सुबह जब उसने अपने सबसे बड़े हाथी को काबा की तरफ बढ़ने का हुक्म दिया, तो हाथी ने पूरी ताकत से इनकार कर दिया। वो आगे न बढ़ता, न किसी तरफ जाता। फौज ने धक्का दिया, मारा, लेकिन हाथी ने काबा की तरफ एक कदम भी न रखा। और फिर अल्लाह का कुदरती निज़ाम नाजिल हुआ। आसमान से छोटे छोटे परिंदों के झुंड आए। हर परिंदा अपने पंजों और चोंच में पत्थर लेकर, वो सब मिलकर अब्राहा की फौज पर पत्थर बरसाने लगे। ये पत्थर उनको जला देते, गिरा देते, और कुछ ही लम्हों में अब्राहा की पूरी फौज तबाह हो गई। काबा बिल्कुल महफूज रहा, और अल्लाह ने सबको दिखाया, जिस घर का मालिक अल्लाह हो, उसकी हिफाजत ज़मीन व आसमान का रब खुद करता है। दोस्तों, इस वाक़या से हमें ये सीख मिलती है, अल्लाह पर भरोसा करने वाले कभी अकेले नहीं होते, और काबा की हिफाजत का जिम्मा सिर्फ अल्लाह के पास है। अगर आपको ये कहानी पसंद आए तो लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं अगले वाक़ये में इस्लामिक बातें के साथ।